करने के लिए उसने अपने कपड़े उतारे और स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। एक रात के बाद बॉयफ्रेंड विला वापस आया और सोफे पर पड़े। दोनों को देखा, उसे कुछ ठीक नहीं लगा। माइक ने भी कुछ नहीं छिपाया और केविन को सब सच सच बता दिया। इसके बाद वो कमरे में वापस गया और अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने लगा। उसने अपने अमीर होने का फायदा उठाते हुए सारा को एक अच्छी नौकरी और पैसों का लालच दिया ताकि वो चुप हो जाए। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ घर जाना चाहती थी। वो जानती थी कि ये सब उसके बॉयफ्रेंड का ही प्लान था। जब केविन ने देखा कि सारा प्यार से नहीं मान रही तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी नजर में वो बस एक खिलौना थी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, सारा डरकर विला से बाहर भाग गई। हॉल में बैठे दोनों ने उसे देखा और तुरंत उसके पीछे भागे। सारा अपनी जान बचाने के लिए आगे भाग रही थी और वो तीनों दरिंदे उसके पीछे थे। लड़की अपनी रफ्तार धीमी करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो नंगे पैर जमीन पर पड़े कंकड़ों पर दौड़ रही थी। जीने की इच्छा ने उसे दर्द भुला दिया था, लेकिन किस्मत हमेशा कमजोरों का साथ नहीं देती। वो भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। सामने सैकड़ों फुट गहरी खाई थी। सारा ये देखकर पूरी तरह सन्न रह गई और तभी वो तीनों दरिंदे भी वहां पहुंच गए। वे हाफते हुए लड़की को घूर रहे थे। सारा की आंखों में हिम्मत देखकर केविन बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगना शुरू कर दिया ताकि वो शांत हो जाए। इसके बाद केविन ने अपना फोन निकाला और लड़की के सामने ही हेलीकॉप्टर बुलाने का नाटक किया। सारा को लगा वो सच बोल रहा है और उसने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन अचानक केविन मुड़ा और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जोर से धक्का दे दिया। लड़की खाई में गिर गई और एक नुकीली लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो गई। इतनी ऊंचाई देखकर उन्हें पता था कि लड़की के बचने का कोई चांस ही नहीं था। कल रात तक जो माइक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो अब डर के मारे कांप रहा था। केविन ने कहा कि अगर ये लड़की नहीं मरती तो हम सब जेल जाएंगे, लेकिन अब हमें लाश को ठिकाने लगाना होगा ताकि ये लड़की इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए। वे वापस गए, सारा के कपड़े जला दिए और फिर शिकार करने वाले हथियार लेकर खाई की ओर चल दिए। खून की बूंदें एक एक करके नीचे गिर रही थी, जिसे देखकर पास की चींटियां भी डर गई। जैसे जैसे खून गिरता रहा वहां और भी ज्यादा चींटियां जमा हो गई। वे लड़की के शरीर पर भी चढ़ने लगी और बहते हुए खून को चूसने लगी। अचानक लड़की की आंखें खुल गई, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। वो लगातार अपनी आंखें घुमाकर चारों ओर देख रही थी और उसके मुंह से हल्की हल्की सांसें निकल रही थी। लड़की बहुत देर तक ऐसे ही लटकी रही। सूरज की तेज धूप पूरी जमीन को तपा रही थी, जिससे जमीन का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा था। लड़की ने जमीन पर पड़ी एक चीज देखी। उसने जबरदस्त दर्द सहते हुए अपने शरीर को खींचा ताकि वो दूर पड़े लाइटर तक पहुंच सके, पर ऐसा करने से वो लकड़ी उसके जिस्म में और भी गहरी धंस गई। सारा ने दांत भींचकर दर्द सहा और आखिरकार पास पड़े ईयरफोन को पकड़ लिया। फिर उसने ईयरफोन की तार से लाइटर को अपनी तरफ खींच लिया। वो बहुत सावधानी से उसे पास ला रही थी। सारा जानती थी कि अगर जिंदा रहना है तो खुद को बचाने की कोशिश करनी ही होगी। उसने जमीन से सूखी घास इकट्ठा की और दर्द सहते हुए उसमें आग लगा दी। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ने लगी, सारा के चेहरे पर दर्द और भी बढ़ गया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपने नीचे जलती आग को बर्दाश्त किया। वो लगातार अपने शरीर को हिलाती रही और आखिरकार जली हुई टहनी से नीचे गिर गई। लेकिन तभी दूर से एक मोटरबाइक की आवाज आई। वो तीनों दरिंदे वापस आ गए थे। सारा ने हिम्मत करके खुद को उठाया। वो बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को आगे खिसका रही थी। उन दरिंदों के खाई में नीचे देखने से एक सेकंड पहले उसने खुद को एक ऐसी जगह छिपा लिया जहां से वो दिखाई न दे। नीचे जली हुई जमीन का एक टुकड़ा देखकर तीनों आदमी हैरान रह गए। उनके हिसाब से इतनी ऊंची खाई से गिरने के बाद एक बिल्ली भी जिंदा नहीं बच सकती, और इसके तो शरीर में लकड़ी घुसी हुई थी। लेकिन ये सब इस बात का सबूत था कि लड़की अभी भी जिंदा है। माइक घबरा गया। वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन केविन ने उसका गला पकड़ लिया। लड़की न सिर्फ जख्मी है बल्कि हमारे पास हथियार भी है। क्या वो